जय श्री। आज हम आपको भगवान शिव के विषय में कुछ समझाने जा रहे हैं सतवाणी के द्वारा। आप लोग सुनने की कोशिश करें। देखो, आज हम दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हैं और ये कहते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है। इंसान तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया कि वो इंसान हमें कहाँ से मिले जो हमारी बुराई हमारे समक्ष में रखकर और हमें अच्छी सलाह दें, अच्छी राह दिखाएं, जिससे हम अपने में परिवर्तन लाएं। जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम न ही तो भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, न ही तो संसार को भली भांति से समझ सकते हैं। संसार एक हमारा माध्यम है। उस माध्यम को समझ जाएंगे जिस दिन, उसी में ईश्वर हमें सब में नज़र आने लगेगा। जब तक हम इस माध्यम को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। इसी संसार में तो हीरे मोती जवाहरात हैं। इसी संसार में आत्मा परमात्मा दोनों तो हैं। हीरा है, मोती है, पारस है, पुरुष है, परम पुरुष है, महापुरुष है। सब कुछ तो है इसी संसार में, लेकिन हम खोज करें उस इंसान की जो हमें सभी लोगों से रूबरू करा दे और परमात्मा की ओर हमें चलना सिखा दे। तभी तो हमारी सारी कमियां दूर होंगी। जब तक हम अपनी कमी को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक हमसे कोई अच्छी भक्ति नहीं हो रही है। कोई अच्छा मार्ग हमें नहीं मिल पा रहा है जिस पर जाकर हम शांत हो जाएंगे। जिस दिन शांत हो जाएंगे, उसी दिन तो आप परम लक्ष्य की ओर चले जा रहे होंगे। तभी तो आप परम लक्ष्य को प्राप्त होंगे। जब तक आप परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब तक कैसे समझा जा सकता है कि तुम में कोई अवगुण नहीं है। जब तक परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब तक सारे अवगुण ही अवगुण हैं हमें। क्योंकि हमारी वाणी ही बता रही है कि तुम कितने सज्जन हो, तुम कितने दुराचारी हो। हमारे शब्द ही हमारी पहचान करा रहे हैं कि तुम कितने आत्मा हो, कितने तुम जीव आत्मा महान हो और कितनी महान आत्मा हो संसार के लिए। जब तक तुम्हारी बुराई तुम्हारे समक्ष में आकर के तुम्हें बार बार तुमसे विरोधाभास नहीं करेगी, तब तक तुम अपने को कैसे समझ सकते हो। कभी नहीं समझे जा सकते। हमें ऐसे लोगों की तलाश होनी चाहिए जो हमारी बुराइयों को हमारे समक्ष में रहकर हमें सीधा रास्ता भगवान की ओर बताएं और हम स्वयं चलने के लिए तत्पर हों। तभी तो हम ईश्वर को समझ सकते हैं। तभी तो हम उस महान आत्मा को समझ सकते हैं। तभी उस परम पुरुष को समझ सकते हैं, उस महापुरुष के द्वारा। देखो, ईश्वर को समझने के लिए कोई बड़ा जतन नहीं करना होगा, बस उस पथिक को ढूंढना होगा जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाए। आज हम संसार में जो जा रहे हैं, ना छोटे में ईश्वर को देख पा रहे हैं, ना बड़े को ईश्वर में देख पा रहे हैं, और ना ही किसी जीव जंतु में ईश्वर को देख पा रहे हैं। ये हमारा स्वयं का भ्रम है। हम स्वयं भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, जो इस भ्रम जाल में रह करके हम ईश्वर को इस संसार में नहीं समझ पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। सौभाग्य ना समझिएगा इसको, ये दुर्भाग्य है हमारा जो इस संसार में रहते हुए नदियों से निकलकर समुद्र तक पहुँचे, समुद्र से निकलकर महासागरों में जाएं। महासागरों में जाएंगे आप, तो हिमालय तो मिल ही जाएगा आपको। हिमालय में जाएंगे तो वहाँ कोई आपके विरोधी नहीं बनेगा। आप किसी के विरोधाभास में नहीं आएंगे और ना ही किसी के विरोधाभास में फंसेंगे। जब तक आप नदी नाले ताल पोखरे हैं, तब तक बुराइयाँ सारी तुम्हारे अंदर हैं और किसी में नहीं। क्योंकि सीधे रास्ते पर आप ही नहीं चल पा रहे हो। इसीलिए अपनी कमी को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, दूसरे में बुराइयाँ ढूंढते ढूंढते
पूरा जीवन नष्ट कर डाला आप लोगों ने, और शायद नष्ट होता और आगे भी जाएगा जब तक जीवन है। यही करते करते हम जीवन को समाप्त कर बैठेंगे और काठी में कस करके एक दिन शमशान घाट पे जाके हम जला दिए जाएंगे काठी पे बांधकर। लोग कोई नहीं रोता है, किसी के लिए नहीं रोता है। जब अंतिम संस्कार होता है वहीं पे आंसू मनुष्य के सूख जाते हैं। जब तक मनुष्य का पार्थिव शरीर सामने पड़ा होता है तब तक कुछ आंसू निकलते हैं, उसके कर्मों को सोच सोच कर किसने कितने अच्छे कर्म किए, कितने गलत काम किए, यही सोच कर कुछ आंसू निकलते हैं। और जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ईश्वर तत्काल आंसुओं को हर मनुष्य के अंदर से सोख लेता है। जी जाओ, यहीं तक मंजिल इसकी थी, कल तुम भी यहीं आओगे, तुम्हारी भी यहीं तक मंजिल होगी। हमको बिसराओगे तो इसी तरीके से आप जला दिए जाओगे। जैसे तुम इनके लिए कुछ क्षण रोए हो, ऐसे कुछ क्षण के लिए तुम्हारे लिए लोग यही रोएंगे जो जीवित रहेंगे। इसलिए हमारी तरफ आओगे तो तुम हंसोगे, संसार सदा सदा रोएगा तुम्हारे लिए, तुम हंसते हुए आओगे जय शिव की पुकार करते हुए। इसलिए आज के सब विचार हमारे यहीं तक हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको हमारे सब विचार अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आपको भगवान शिव की बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमारा लिंक में नंबर दिया हुआ है, आप उससे परिचय कर सकते हैं। आपको विधि विधान से समझाएंगे और भगवान का रास्ता सीधा बताएंगे। आपको ईश्वर वहाँ जरूर मिलेगा। जय श्री